हेलो फ्रेंड्स। ये वेब डेवलपमेंट का एक ग्रामा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे HTML लिंक्स। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इमेज को कैसे अपने वेबसाइट में इम्बेड करेंगे। इमेज का कुछ कॉमन फॉर्मेट को यहाँ पे देखे थे और यहाँ पे पिक्चर एलिमेंट देखे थे और इमेज मैप को देखे थे। इमेज मैप वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको खुद से ही लिख सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा यही रहेगा कि AI से जनरेट करा लो, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग हमेशा AI का यूज करेंगे। जब भी हम लोग इमेज मैप का यूज करेंगे तो AI का ही यूज करेंगे। इसको यहाँ पे सेव पढ़े थे कि जब भी हम लोग इमेज मैप यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा सेव का यूज किया जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग HTML लिंक्स। जो लिंक्स होता है वो हाइपर लिंक्स होते हैं। ठीक है। कि यू कैन क्लिक ऑन ए लिंक, आप एक लिंक पर क्लिक कर सकते हो एंड जंप टू द अनदर डॉक्यूमेंट, और दूसरे डॉक्यूमेंट पे जा सकते हो। सिंटेक्स देखेंगे इसका। ये तुम्हारा ए टैग है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है href इक्वल करके डबल कोट के अंदर URL है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है और यहाँ पे उसको बंद कर दिया गया है ए टैग को। ठीक है। यहाँ देखो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यहाँ पे दिया गया href। तो href का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है। ठीक है। तो चलिए इसका कोड करके देखते हैं हम अपने यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम फोल्डर बनाएंगे। सबसे पहले वीडियो 11 और यहाँ पे फाइल का नाम देंगे link.html। शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे, टैब दबाएंगे, ऑटोमेटिक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम H1 लिखेंगे। H1 के बाद यहाँ पे लिखेंगे लिंक, क्योंकि लिंक तो हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे भी हम डॉक्यूमेंट हटा करके लिंक लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एंगल ब्रैकेट लिखेंगे, ए लिखेंगे, उसके बाद href लिखेंगे और यहाँ पे अपना URL देंगे, जैसे कि https://www.google.com, और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे गूगल। यहाँ गूगल लिखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक ये एंकर टैग बंद हो गया है। ठीक है। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाएंगे। ये देखो ये तुम्हारा लिंक आ गया। ठीक है। ये तुम्हारा लिंक है, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही तो जो यहाँ पे लिखा गया है उसी वेबसाइट पे हम पहुंच जाएंगे। चलो इसको देखते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक ये कहाँ पे आ गया? google.com पे आ गया। समझ आया? उसी तरह से अगर हमको किसी और वेबसाइट पे जाना होगा तो हमको यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा। जैसे हमको जाना है फ्लिपकार्ट पे, यहाँ लिख देंगे फ्लिपकार्ट। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर में आएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। फिर दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखो ये फ्लिपकार्ट पे आ गया। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिस वेबसाइट का लिंक दिया रहेगा और उसके बाद उसमें जो टेक्स्ट दिया रहेगा उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस वाले वेबसाइट पे हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे किसी दूसरे वेबसाइट का ही लिंक देंगे। जो अपना वेबसाइट बना रहे हैं अपने ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज के लिए भी लिंक दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आएंगे फ्लिपकार्ट में, ठीक है, फ्लिपकार्ट में आने के बाद देखो यहाँ बहुत सारा लिंक है। देखो लॉगिन, ये भी लिंक है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट के ही दूसरे पेज पे जाएंगे, जो कि दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो इस तरह का लिंक भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम क्रिएट करके दिखाते हैं। जैसे कि हम एक दूसरा फाइल बनाएंगे, इसी में दूसरा फाइल बनाएंगे demo.html। ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे, इंटर दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम H1 another page of this वेबसाइट। ठीक है। और यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे पी और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। समझ में आ गया? और यहाँ पे लिख देंगे अनदर पेज। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और एक दूसरा लिंक बनाएंगे। तो लिंक बनाने से पहले यहाँ पे br टैग यूज कर लेंगे। ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा आया है इसको हटा देंगे हम, और यहाँ पे हम फिर दोबारा एंगल ब्रैकेट ए लिखेंगे, href लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे demo.html। क्या लिखेंगे? demo.html।
और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट बंद और यहाँ पे लिख देंगे अनदर पेज। ये जो डेमो फाइल बना है, ये फाइल वीडियो 11 के अंदर ही बनाया गया है। समझ में आया? अगर ये बाहर होता, अगर इसे बाहर होता तो क्या करना पड़ता, यहाँ पे डॉट डॉट करके इसे सिलेक्ट करना पड़ता, तब जाके आता। ठीक है, तो पहले हम बाहर रख करके दिखा रहे हैं और उसके बाद हम अपने ब्राउजर में जाएंगे और अपना जो वेबसाइट था कौन सा था, यही था शायद, यही होगा। तो नहीं, यहाँ पे है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे एक बार। नहीं है, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, लिंक, इसको हम बाकी सबको क्लोज कर देते हैं एक बार। और यहाँ देखो, जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो जो डेमो वाला फाइल था उसके ऊपर चला जाएगा। देखो डेमो डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे अनदर। ठीक है, तो अनदर यहाँ पे पेज लिखना चाहिए था हमको, अनदर पेज, अनदर पेज ऑफ दिस वेबसाइट। समझो क्या हुआ है? देखो यहाँ क्या किया है, एंकर टैग लिखे हैं, एचरफ लिखे हैं, इक्वल करके डबल कोट के अंदर। अगर ये फाइल, अगर ये जो फाइल है डेमो डॉट एच टी एम एल, ये वीडियो 11 के अंदर ही होता तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, बस उसका नाम ही लिखते हैं। लेकिन ये जो फाइल है ये वीडियो 11 फोल्डर के बाहर है, इसलिए हम क्या करेंगे, डॉट डॉट लिखेंगे और स्लैश लिखेंगे। इससे क्या होगा, डॉट डॉट से सबसे पहले क्या होगा, इस फोल्डर से बाहर निकलेगा, वीडियो 11 के फोल्डर से बाहर निकलेगा और उसके बाद से ढूंढेगा कि डेमो डॉट एच टी एम एल कहाँ पे है। समझ में आया? एक बार इसको अंदर करके रख देते हैं, अंदर करके लिख देंगे। यहाँ देखो, ए लिखेंगे, एचरफ लिखेंगे और यहाँ पे डेमो डॉट एच टी एम एल लिखेंगे और यहाँ पे सिंपल लिख देंगे सेकेंड अनदर पेज। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और सेकेंड अनदर पेज पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, तुम्हारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो डेमो डॉट एच टी एम एल का। समझ में आ गया? देखते हैं अगला टॉपिक क्या है इसमें। टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। टारगेट एट्रीब्यूट ये बताएगा कि लिंक किया हुआ डॉक्यूमेंट कहाँ पे ओपन करना है। मतलब जो ये लिंक दे रहे हैं हम लोग, ये जो दिया जा रहा है, ये पेज चाहे ये वेबसाइट कहाँ पे ओपन होगा उसको स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे टारगेट, पहले इसको समझने से पहले हम अपने ब्राउजर में चलते हैं और लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही जो इसका यूआरएल है वो इसी में ओपन हो जाएगा, इसी पेज पर। देखो फ्लिपकार्ट इसी में ओपन हुआ है। अगर हम इस पे हम क्लिक करेंगे, इस वाले पे सेकेंड अनदर पेज पर, तब भी क्या होगा, इसी पेज में ओपन हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो, जब लिंक पर हम क्लिक करें कि दूसरे टैब में आए या दूसरे विंडो में आ जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम ब्राउजर पे जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब इसी पेज में ओपन नहीं होगा, अब किसी दूसरे पेज में ओपन होगा। देखो एक नया टैब आया है, इस टैब में तुम्हारा लिंक किया हुआ वेबसाइट ओपन हुआ है। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको यहाँ पे करना हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टारगेट, और यहाँ लिख देना पड़ेगा हमको अंडर स्कोर ब्लैंक। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, दूसरे टैब में आ जाएगा, दूसरे पेज में ओपन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे फिर दोबारा अपने नोट में चलते हैं, जो क्या लिखा गया है, सेल्फ अंडर स्कोर सेल्फ लिखोगे, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। अगर इसको लिखोगे चाहे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्या करेगा, जो डॉक्यूमेंट होगा वो सेम विंडो में ओपन करेगा। लेकिन वही अगर अंडर स्कोर ब्लैंक लिख दोगे तो जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट होगा वो न्यू विंडो में ओपन होगा या नए टैब में ओपन होगा, और न्यू टैब। समझ गए? तो अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है इसमें। अगला टॉपिक हमारे पास है यूज एन इमेज एज ए लिंक। मतलब जो भी तुम्हारा इमेज है उसको लिंक की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब हम इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, देखो अभी तक हम जो लिंक बनाए हैं, हम टेक्स्ट बनाए हैं, जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब जाके किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं, चाहे इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं। समझ में आ गया? लेकिन अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जा रहे हैं। समझ में आ गया?
तो उसी तरह से यहाँ पे टेक्स्ट ना होकर के हम चाहते हैं कि इमेज आए। जब हम इस इमेज पर क्लिक करेंगे तब जाके कोई दूसरा वेबसाइट, चाहे इसी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बी आर टैग लगाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे एंकर टैग लेंगे। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा https://www.google.com, और यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे इमेज देंगे सिंपल img टैग, और यहाँ पे इमेज रहेगा। अगर इमेज है आपके पास तो लगा लीजिएगा, अगर इमेज नहीं होगा तो हम कहीं से भी कॉपी करके ला सकते हैं कोई भी इमेज। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम अपने कोड में वापस आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे a.jpg। ठीक है, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे कि फोटो, या सिंपल लिख सकते हैं लिंक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो विड्थ है इसका होता है, विड्थ को हम दे देंगे 100, और उसके बाद यहाँ पे जो हाइट होता है उसको हम लिख देंगे 8। इतना लिखने के बाद हम अपने ब्राउजर में चलेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। रिफ्रेश करने के बाद अब जैसे हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे वैसे ही जो तुम्हारा google.com है वो ओपन हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर हम चाहते हैं, जैसे यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो जो भी google.com है ये इसी पेज में ओपन हो जा रहा है, यहीं पे ओपन हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि कोई नया टैब आए या फिर उसमें ओपन हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए टैग के अंदर यहाँ पे टारगेट लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे _blank। ठीक है, अब चलेंगे दोबारा हम, फिर दोबारा यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको। रिफ्रेश करने के बाद फिर दोबारा इमेज पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा लिंक ओपन हो जाएगा। तो कैसे बनाए इसको, देखो क्या किया गया। सबसे पहले अगर इसको हटा देंगे हम, ये लिंक वाला है, एंकर टैग लिया गया है, यहाँ पे href है, इसके अंदर अपने वेबसाइट का नाम दिया गया है, फिर किस पे जाना है, उसको टारगेट इक्वल डबल कोट के अंदर अंडरस्कोर लिखा गया है। और यहाँ पे जो हम टेक्स्ट लिख रहे थे, यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट लिख रहे थे ना, सारा इमेज है उसको लिख देंगे, बस यही करना है। देखो अभी तक क्या कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे, यहाँ पे एंकर टैग लिख रहे थे, href लिख रहे थे, और इक्वल करके डबल कोट के अंदर अपना लिंक दे रहे थे, उसको टारगेट इक्वल करके _blank लिख रहे थे, ये लिख रहे थे, और बीच में यहाँ पे टेक्स्ट दे रहे थे। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट अब नहीं देंगे, अब यहाँ पे सिंपल सा इमेज को ही लगा देंगे। और इमेज लगाना हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। समझ में आ गया? यही होता है तुम्हारा इमेज को लिंक की तरह यूज करना। अगला टॉपिक हमारे पास है लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। मतलब एक ऐसा लिंक होना चाहिए जिस पर क्लिक करने से हमारा ईमेल सेंड करने के लिए आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा पहले देख लेते हैं कैसे उसको लिखते हैं। ये लिखेंगे, इनका टैग आ जाएगा, उसको लिखेंगे मेल टू, लिखेंगे कॉलन करके, या सॉरी अपना ईमेल एड्रेस, जो भी हमारा मेल आईडी होगा उसको लिखेंगे। तो manish.2023@gmail.com लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम सेंड ईमेल। ठीक है, इतना करने के बाद हम अपने ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखो तुम्हारा लिंक आ गया। अब जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे हमारा ईमेल सेंड करने के लिए आ जाएगा, लेकिन इसके बीच में कुछ प्रोसेसिंग होगा। तो हम लिंक पर क्लिक कर दिए हैं, तो कुछ टाइम के बाद आपका दिखाई देगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करेंगे। अगर ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है तो आप लोग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे पूरा का पूरा, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देगा। अगर इन देखो ऑटोमेटिक आ गया ना ईमेल सेंड करने के लिए, तो जहाँ पे भेजना होगा वहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना, और यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी लिखना होगा लिख करके यहाँ पे सेंड कर लेना। समझ में आ गया? इसको क्लोज कर देते हैं, फिर यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ से इसको क्लोज कर लेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम एक लिंक बना सकते हैं जिस पर क्लिक करने से ऑटोमेटिक हमारा
एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां से हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक देखते हैं हम अपना। अगला हमारे पास है क्रिएट बुकमार्क्स। ये बुकमार्क कैसे क्रिएट करते हैं? देखो बुकमार्क क्या होता है, जैसे हमारा ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा लिंक हो जिस पर क्लिक करने से इसी पेज के किसी दूसरे टॉपिक पे जंप हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल से समझ आते हैं। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे H1, यहाँ पे लिखा जाएगा HTML लिंक्स, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट बाद हम बहुत सारे BR टैग लगाने वाले हैं, बहुत सारा। तो एक बार इसको कॉपी कर लेंगे हम, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इतना हो गया। इतना पेस्ट करने के बाद हम फिर दोबारा यहाँ पे H2 टैग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे HTML, फिर यहाँ पे पैराग्राफ टैग लेंगे और यहाँ पे लॉरम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे H2 लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम CSS और यहाँ पैराग्राफ लेंगे हम लॉरम, इतना कुछ लेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद सबसे पहले हम इसका आईडी देंगे। अगर बुकमार्क बनाना होगा तो आईडी की जरूरत पड़ेगा। आईडी हम पहले पढ़ा चुके हैं। आईडी है अपना आईडी का नाम, जैसे कि यहाँ पे HTML, फिर यहाँ पे भी आईडी हम देंगे, यहाँ पे आईडी रहेगा CSS, ठीक है। अगर अब हमको लिंक बनाना होगा, हम लिंक बनाएंगे कहाँ पे, जस्ट इसके बाद तो यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग और यहाँ पे पहले लिखेंगे हैश और उसके बाद से जो आईडी दी है उसको तो HTML। अगर HTML पे जाना होगा तो हैश जो आईडी वहां पे दिया गया है, देखो यहाँ पे आईडी दिया गया है ना HTML, तो इसी आईडी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं हैश HTML। अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम डेमो, तो हमको यहाँ पर भी डेमो ही लिखना पड़ता है हैश के बाद, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे गो HTML और यहाँ पे हम BR टैग लगा लेंगे। इतना सेव करने के बाद हम अपने ब्राउजर में जाएंगे तो जो लिंक था कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, HTML पे डायरेक्ट आ जाएगा। देख समझ में आ गया? तो इतना कुछ करने के बाद हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से वर्क कर देते हैं। इसको कॉपी करेंगे हम और यहाँ पेस्ट कर देंगे एक बार, ठीक है। इतना करने के बाद फिर दोबारा एक दूसरा लिंक बनाएंगे हम यहाँ पे, एंकर टैग, फिर यहाँ पे href हैश और यहाँ पे लिखेंगे CSS, तो वो CSS। यहाँ CSS क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आईडी जो है वो CSS ही है, इसलिए हम यहाँ पे लिंक बनाते समय हैश CSS का यूज किया गया है। फिर यहाँ पे हम BR टैग लिखेंगे। उसके बाद अपने ब्राउजर में चलते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे और सबसे टॉप में चलेंगे। देखो ये तुम्हारा HTML हो गया, डायरेक्ट HTML पे आ जाओगे और ये तुम्हारा CSS है, गो टू CSS। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे कि इसी पेज के अंदर जो टॉपिक है CSS उसके ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया? तो हम और भी लिंक क्रिएट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे आना है डायरेक्ट, जैसे कि ब्राउजर में चलते हैं, HTML पे क्लिक किए तो यहाँ पे आ गए, फिर हमको वापस ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए कोई लिंक है ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हमको यहाँ से करना पड़ रहा है जो कि अच्छा नहीं है। जैसे उसी तरह से CSS पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक CSS पे तो आ तो गए हैं, लेकिन हमको फिर वापस टॉप में जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, तो उसी लिंक को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम और इसके अंदर हम आईडी देंगे जो होगा टॉप, ठीक है। टॉप हमारा आईडी हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे और पैराग्राफ के बाद HTML के जो पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ के बाद हम लिखेंगे A टैग और यहाँ पे लिखेंगे हैश टॉप और यहाँ पे लिखेंगे हम गो टॉप। समझ में आ गया? उसके बाद फिर दोबारा हम CSS के बाद यहाँ पे पैराग्राफ के बाद लिखेंगे एंकर टैग और यहाँ पे लिखेंगे हैश टॉप और यहाँ पे लिखेंगे गो टॉप। इतना सेव करने के बाद अपने ब्राउजर में जाएंगे, हम इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार
रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखो यहाँ पे लिंक आ गया है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम ऊपर चले जाएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो HTML के पास आएंगे, फिर यहाँ क्लिक करोगे तो फिर दोबारा तुम्हारा हेड पे चले जाओगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। समझ में आ गया? उम्मीद है आप लोग को बुकमार्क समझ में आ गया होगा। लिंक्स कैन बी क्रिएट बुकमार्क्स, मतलब लिंक का यूज करके हम लोग बुकमार्क को क्रिएट कर सकते हैं सो दैट रीडर्स कैन जंप टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वेब पेज। मतलब जिस पेज पे हम लोग हैं उसी पेज के स्पेसिफिक पार्ट पे जंप करना होगा तो हम लोग बुकमार्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में देखो, सबसे पहले हमको आईडी एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है h2 id इक्वल c4, यहाँ पे लिखा गया है h4। ठीक है, ये तुम्हारा आईडी दिया गया। अगर लिंक बनाना होगा तो हमको इसी आईडी को यूज करना पड़ेगा। एंकर टैग href इक्वल करके डबल कोट के अंदर पहले हैज लिखना पड़ेगा और उसके बाद से यहाँ पे c4 लिखना पड़ेगा इस आईडी के नाम। तो अब यहाँ पे इस टेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे हम, ऑटोमेटिक इस वाले चैप्टर पे हम लोग चले जाएंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर दोबारा हम कोडिंग में चलते हैं, फिर दोबारा हम समझा देते हैं। अगर हम जो भी वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, अगर उस वेब पेज में स्पेशल किसी टॉपिक पे जंप करना होगा तो हम लोग क्रिएट करते हैं बुकमार्क। बुकमार्क क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको आईडी की जरूरत पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आईडी इक्वल डबल कोट के अंदर टॉप लिखा गया, और इसी आईडी का यूज करके आपको बनाना है बुकमार्क। तो हम नीचे आते हैं, आप देखो यहाँ बनाया गया है बुकमार्क को, सिंगल ब्रैकेट href इक्वल करके डबल कोट के अंदर हैश टॉप, उस आईडी का नाम लिखा गया है और यहाँ पे गो टू टॉप लिखा गया है। अब क्या हुआ, जैसे हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लेके चला आएगा। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पर भी क्या दिया गया, आईडी इक्वल करके डबल कोट के अंदर डेमो लिखा गया है। ठीक है, और इसी आईडी को यूज करके यहाँ पे लिंक को बनाया गया है। ठीक है, लिंक बनाने के लिए यहाँ पे href इक्वल डबल कोट के अंदर यहाँ पे हैज लिखा गया है और यहाँ पे उस आईडी का नाम लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट है, जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिक HTML वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो खत्म करने से पहले लिंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता जा रहे हैं। जब भी हम लिंक बनाते हैं तो उसका जो शुरुआती कलर होता है वो ब्लू होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, और नीचे अंडरलाइन होता है। लेकिन जैसे हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गए, फिर हम वापस जाते हैं, यहाँ पे लिंक का कलर पर्पल हो जाता है। क्लिक करते समय इसका कलर रेड होता है। समझ में आ गया? उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसको कमेंट करके बताओ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।